नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं एक डीपली अंडर वैल्यूड स्टॉक के बारे में, जिसमें हमें एक बहुत अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है फिलहाल बाय करने का, क्योंकि अगले 1-2 क्वार्टर में स्टॉक बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। तो पहले डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं कंपनी के बैलेंस शीट से, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत अच्छा खासा इंसाइट देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देखिए कंपनी का जो रिजर्व्स है वो 923 करोड़ का है और कंपनी का बोरोविंग्स 133 करोड़ का। और पिछले कुछ सालों से देखेंगे तो रिजर्व्स कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और वहीं पे बोरोविंग्स डिक्रीज होते हुए नजर आ रहा है। 182 करोड़, 152 करोड़, फिर लास्ट में 133 करोड़ का है। वहीं पे अगर हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखें तो वो भी काफी अच्छा खासा इंक्रीज कर रहा है, 81 करोड़ से 121 करोड़ पे आ चुका है। और नेट कैश फ्लो भी अच्छा खासा है, 16 करोड़ से 44 करोड़ पे आ चुका है। यानी एक साल के अंदर ही आपका जो नेट कैश फ्लो है वो अराउंड 3 गुना के आसपास का हो चुका है। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज में देखें तो डेटा डेज है, आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है। जहाँ एक टाइम पे कभी हाईएस्ट हुआ करता था 311 डेज का, वो घट के भी 143 डेज पे आ गया है। यानी जो डेटा डेज है वो आधा हो चुका है। अब जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि डेटा डेज का मतलब ये होता है कि आप कितने दिन के लिए अपने सामान को क्रेडिट पे दे रहे हैं। मान लीजिए अगर आपका दुकान है और आप उस सामान को बेच रहे हैं, उस सामान का पैसा कितने दिन में मिला के मिलता है, उसे बोलते हैं डेटा डेज। तो ये जितना कम रहेगा उतना बेटर रहता है किसी बिजनेस के लिए। इन्वेंट्री डेज देखें तो ये काफी स्टेबल है, 201 से 284 डेज का। इन्वेंट्री डेज मतलब क्या है कि आपके दुकान में आपका सामान कितने समय तक पड़ा रहता है। तो नॉर्मली जितना कम होता है उतना बेटर होता है, लेकिन हर इंडस्ट्री का अलग अलग है। तो क्योंकि ये एक साइक्लिकल बिजनेस है तो इसलिए इसका इन्वेंट्री डेज थोड़ा बहुत बढ़ के ही आता है, जो कि नॉर्मल सी बात है। और वहीं पे कैश कन्वर्जन साइकिल देखें तो वो भी काफी अच्छा खासा डिक्रीज हुआ है, 206 करोड़ से 183 करोड़ है। यानी कि कंपनी को अपना एक बिजनेस साइकिल कंप्लीट करने में कितना समय लगता है उसको हम कैश कन्वर्जन साइकिल कहते हैं। तो वो भी काफी अच्छा खासा डिक्रीज हो रहा है, जो कि कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव है। अगर इन्वेस्टर्स में आके देखें तो आप देख सकते हैं प्रमोटर्स के पास पहले 47% था और अब भी 47% ही है। यानी प्रमोटर्स ने स्टेक नहीं बेचा है, लेकिन एफआईज ने यहाँ पे स्टेक बाय किया है। आप देख सकते हैं उनके पास पिछले क्वार्टर में 7.88% का स्टेक था, लेकिन इस बार वो घट के 6.15% पे है। तो एफआईज ने 1% बेचा है और डीआईएस ने अपना स्टेक को स्टेबल रखा है, 3.82% पिछले 3-4 सालों से में नजर आ रहा है। वहीं पब्लिक का देखें तो पब्लिक का 42.95% है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही छोटा है और इतने छोटे मार्केट कैप में अगर एफआईएस डीआईएस एंट्री कर रहे हैं तो कंपनी बहुत अच्छा कुछ काम करने के लिए सोच रही है। तो अब देखते हैं कंपनी का नाम क्या है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कंपनी का नाम है एस चांद एंड कंपनी। ये वही कंपनी है दोस्तों जो क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के जो रेफरेंस बुक होते हैं वो बनाती है। और अगर आप सीबीएसई से पढ़ते हैं तो आई एम श्योर कि आपने भी एस चांद का बुक कभी ना कभी यूज किया होगा या इसका नाम तो सुना ही होगा। इस कंपनी का मार्केट कैप ओनली 777 करोड़ का है, यानी कि एक माइक्रो कैप कंपनी है। करंट प्राइस 221 का है और वहीं पे बुक वैल्यू 267 करोड़ का है। और यही चीज़ इसको बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड बनाती है। आप देखिए अगर इस कंपनी को पूरा बेच दिया जाए, सारे प्रॉपर्टी बेचकर हम कैश निकालना चाहे तो एक शेयर का दाम निकल के आता है 267 रुपीज़ का। लेकिन अभी कंपनी का जो करंट प्राइस चल रहा है वो 221 का चल रहा है, यानी कंपनी बुक वैल्यू से भी नीचे मिल रही है। इसलिए कंपनी बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। स्टॉक का प्राइस ट्रेडिंग देखें तो 15 का है, जो कि फेयरली वैल्यूड है। डिविडेंड यील्ड भी बहुत छोटा सा है, 1.36% का। और कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा बुलिश है इनके फ्यूचर को लेके। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी ने पिछले क्वार्टर में बहुत अच्छा खासा इंप्रूवमेंट किया है। यहाँ पे दिखा भी रहे कि रिसीवेबल डेज जो है वो इनका इस क्वार्टर में सबसे लोवेस्ट रहा आज तक का। अगर देखें तो इनके पूरे बिजनेस के साइकिल में आज तक का सबसे लोवेस्ट इस क्वार्टर में रहा है। नेट वर्किंग कैपिटल डेज भी इस क्वार्टर में सबसे लोवेस्ट रहा। अगर हम डेट को देखें तो कंपनी डेट को डिक्रीज करते जा रही है, उल्टा यहाँ पे कंपनी डेट पॉजिटिव हुई है। यानी कंपनी के पास 882 मिलियन का यानी अराउंड 80 करोड़ का कैश जमा होकर रखा हुआ है। और कंपनी बहुत सारे नए वर्टिकल्स में काम कर रही है, जिससे उनका रेवेन्यू काफ़ी अच्छा खासा बढ़ सकता है। तो देख लेते हैं कंपनी में कौन कौन से पॉजिटिव चीज़ तो देख लेते हैं कि बिजनेस में कौन सा पॉजिटिव चीज़ आ सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी जो है वो ऑनलाइन कंटेंट बहुत सारा बना रही है, जिसकी वजह से उनको एक नया रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। और जो एनसीईआरटी का जो न्यू सिलेबस है वो क्लास 3 से लेकर 6 तक का अप्रैल 24 में आने वाला है, उसके वजह से भी कंपनी के अंदर नया रेवेन्यू जनरेट हो सकता है और प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा खासा बढ़ सकता है। और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि 2025 से 2027 में यानी अगले 2-3 सालों में जो न्यू फ्रेमवर्क है वो अप्लाई हो जाएगा और उसके वजह से जो पुराने बुक्स है वो बेकार हो जाएंगे और नए बुक्स को प्रिंटिंग करना पड़ेगा, जिसका सीधा फायदा एस चांद जैसे कंपनीज को होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने फंडामेंटल्स देखा, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी एनकरेजिंग है। कंपनी का भी अंडर वैल्यूड है, लेकिन एक बार आके हम टेक्निकल चार्ट से भी देख लेते हैं। और यहाँ पे मैंने वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कंपनी काफ़ी तो आप देख सकते हैं कोविड के बाद बहुत अच्छा खासा हमको डाउनफॉल देखने मिला और अपने हाई से जो कि एक टाइम पे 629 का था वहां से डिक्रीज होकर कंपनी 35 रुपीज के ऊपर आ गई, यानी पूरा का पूरा कैपिटल इरोड हो गया आपका। लेकिन फिर कंपनी ने टर्न अराउंड किया और 35 रुपीज से ये बढ़ के इसने हाई लगाया था 307 रुपीज का। ऑलमोस्ट 8-10 गुना का प्रॉफिट इस कंपनी ने ऑलरेडी दिया है। लेकिन उसके बाद कंपनी एक जोन में फंस चुकी है और जब तक ये जोन से बाहर निकलती नहीं है और जब तक इस जोन से बाहर नहीं निकलती तब तक हमें नया मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टर है तो इस जगह पे ऐड कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि स्टॉक अपने 200 DMA के पास हमें नजर आ रहा है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करता है। और यहाँ से अगर ये अपने
प्रीवियस हाई को भी टच कर ले तो भी हमें अराउंड 59% तक का रिटर्न मिल सकता है। तो ये था एस चांद के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे वीडियोस कंटिन्यूसली बनाते रह पाता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।